अब हमारे लिए भी यही है कि हमें जितनी हमारे अंदर हम ज़रफ़ियत, अब ज़ाहिर है देखिए इतनी ज़रफ़ियत तो है हमारे अंदर कि हमें ने इस दावत पे लब्बैक कहा। अभी ये तो ज़रफ़ियत है हमारे अंदर, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो हो सकता है कोई मतलब रोडों में गली में घूम रहा होता, कोई घर में टीवी देख रहा होता, कोई मतलब कोई और काम कर रहा होता, मतलब उसे कहो तो ठीक है मुहर्रम है होगा उसके लिए। लेकिन इतनी तो है कि आप इतनी बारिश हो रही है, आप पानी में से आ रहे हैं, मतलब कीचड़ है, तकलीफ हो रही है, ट्रैफिक कितना शहर के अंदर जो है वो जैम है। बहरहाल आप इन 10 दिनों के अंदर अपने कामों को भी एडजस्ट करते हैं कि थोड़ा ऑफिस से मैं जल्दी आऊं, या हर मामलों में माएँ घरों में खाने बच्चों को तरीकों से। बहरहाल ये क्या है, ये कौन सी चीज है कि जो आपको खींच रही है, खींच रही है ना, मतलब आप बैठ नहीं पा रहे हैं। आप बैठ नहीं पा रहे भाई, जाना है, अब बारिश हो रही है तो हो, पहले निकल जाऊं मैं, थोड़ा और पहले निकल जाऊं, जगह जहां मिलती है बैठ जाऊं। बहरहाल इंतजामिया भी अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रही है, हर जगह कोशिश कर रही है, हर मस्जिद इमाम बारगाह में, यानी हर जगह आप देख लें पूरी कोशिश है कि भाई लोगों को, अज़ादारों को, मजलिस सुनने वालों को आसानी हो, जगह मिल जाए, स्क्रीनें लग जाएं, बहरहाल किसी तरीके से नहीं। लेकिन आपको क्या खींच रहा है, कौन सी चीज है जो आपको खींच रही है? यानी इसका मतलब है कि गुंजाइश है, ऑप्शन है, यानी इतना ऑप्शन है कि मैं पहला कदम तो मैं आ गया हूं, अब बाकी कदम मैंने बढ़ाने हैं आगे, कि मैं अब जब आजादारी में, यानी मैं अब मजलिस में आ गया, अज़ा में आ गया, अब अगला कदम क्या है? अगला कदम आसान नहीं है, अगला कदम मुश्किल है, लेकिन जगह यही है जो आपके अगले कदम को तौफीक देगी। अब आप ये नहीं सोचेंगे मैं कोई और काम करूंगा, मैं जिंदगी में कुछ और कर लूं तो मुझे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यही वो मकतब, यही वो दानिशगाह, यही वो यूनिवर्सिटी है कि जो इस काबिल बनाएगी कि जब रूह परवास करे तो सैयदो शुहदा उसे अपनी आगोश मिलेगी। ऐसा ऐसा तभी होगा। यानी कैसे ऐसे जवान पैदा हो जाते हैं, कैसे ऐसे जवान पैदा हो जाते हैं। बहरहाल आज भी जो है वो उन बच्चों के लिए है, आज जो मजलिस है वो बच्चे के, उस बहन के बच्चे कि जिसने अपना सब कुछ उस रास्ते पर दिया। बहरहाल इंशाअल्लाह तौफीक होगी तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आखिर कौन सी चीज है जो आजकल के दौर में, इतने 100 साल हो गए, आज भी जो है वो खींच रहे हैं, आज भी उनके कदम बढ़ा रहे हैं? क्या चीज है? यानी एक बच्चे जो है वो, एक बच्चा है 13 साल 14 साल का, उसका अभी भी इंटरव्यू मौजूद है, वीडियो मौजूद है, फारसी में है। उसे पूछा कि तुम जंग में क्या कर रहे हो? ईरान इराक की जो वॉर थी, तुम्हारी तो एज 14 साल है, 13-14 साल, स्वान का है, वो शहीद भी हुआ बाद में, तुम्हारा नाम क्या है उससे पूछा, तो उसने अपना नाम नहीं बताया। पहले उसने कहा मेरा सलाम हो वक्त के इमाम पर। मारिफत देख रहे हैं आप? यानी ये छोटी चीज नहीं है, यानी कोई चीज थी जो उठ कर आया, कहा मेरा सलाम हो मेरे वक्त में इमाम पर और उसके नायब बरक़ खुमैनी पर, फिर अपना नाम बताता है, कहता तुम करते क्या हो? हालांकि क्या करता था, यानी जो माइंस डिप्लॉय हुई होती थी उनको डीएक्टिवेट करता था। और ये ऐसा काम है कि आपकी आपकी जान हर वक्त खतरे पर है, क्योंकि कभी भी आप उड़ जाएंगे। इतना बड़ा काम करता है। तो पूछा क्या करते हो? कहता हम तो कुछ भी नहीं करते, ये तो खुदा है जो करवा रहा है। यानी आप मारिफत देखें, वो कहां से ले रहा है, यानी कौन सा मकतब है जो इस बच्चे की तरबियत कर रहा है, कौन सा स्कूल है जो इस बच्चे को ट्रेन कर रहा है? कोई और नहीं है, यही अज़ादारी है, यही मजलिस है। इन्हीं मजलिसों से उठ के वो गया है, उसने सारी जिंदगी बचपन से सुन रहा है, हजरत कासिम, हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर। उसने भी बोला कि तो मैं भी तो कुछ हूं, इस रास्ते को सारी जिंदगी सुनता आया हूं, तो मैं बैठा रहूं? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, यानी ये है। उसने फिर वहां बोला उसके अंदर इंटरव्यू में कि मैं माँ बाप को कहूंगा कि अपने बच्चों को इस जंग में भेजें। क्यों? क्योंकि यहाँ तरबियत नफ्स हो रही है। अल्लाह, नहीं आप
तरबियत नफ्स क्या अज़ीज़ान मोहतरम, यानी बच्चा जब आता है तो नमाज ऐसे पढ़ता है जैसे उसकी आखिरी नमाज है। उसकी नमाज की जो कैफियत है वो उसकी आखिरी नमाज।